हेलो एवरीवन। आप सबका वांगशान नोबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। और आज फाइनली बहुत सारे दिनों के बाद हम असासिन्स ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि सेन को एक टास्क मिला था एक छोटे बेबी को मारने का, जो कि उसने कर भी दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे ईबो ने वहाँ पर देख लिया। और एक तरह से सेन इस बात से रिलीव भी हुआ कि अगर ईबो को सब सच्चाई पता चल गई है तब वो उसे छोड़कर जाने के लिए मान जाएगा। अब देखते हैं आगे। वहाँ पर एक लेडी आकर हंसते हुए सेन से पूछने लगी कि ए लड़के, वहाँ पर वो लड़का ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह क्यों भाग गया। सेन को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो दरवाजे पर बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ। उसके हाथ में अभी भी गन थी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि ये कितना हैंडसम बंदा है, पर उसकी आंखों में अब बस एक डेविल उतर आया था। उसने अपनी गन उठाई और अगले ही पल उस लेडी को ढेर कर दिया। तभी दूसरी एक लेडी आती हुई बोली, जे क्या हुआ। पर अगली गोली उसी के लिए थी। उस पहली लेडी के बगल में दूसरी लेडी की बॉडी भी गिर गई। सेन बिल्कुल शांत वहाँ पर खड़ा रहा। तभी एक मोटा सा आदमी वहाँ पर भागता हुआ आया। उस खुले हुए दरवाजे से उसने सेन को देखा, जिसके फुट्स तक वहाँ पूरा खून फैल चुका था। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हाँ मर्डर मर्डर। तभी सेन ने वहाँ दीवार पर से एक कटर उठाया और अगले ही पल उस आदमी का सर दो टुकड़ों में बट चुका था। उस आदमी का बेटा उसके पीछे से भागते हुए आया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, सेन ने वो कटर उस पर फेंक दिया। सीधा सर पर जाकर लगा, जिससे उसका सर पीछे की दीवार से टकराया और खून की उल्टी करते हुए वो लड़का भी वहीं ढेर हो गया। वहाँ खून था हर तरफ और सेन धीरे धीरे उसमें से बाहर आ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ से कोई भाग रहा है। सेन तुरंत उस तरफ मुड़ा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ गई। वो सोचने लगा, अगर कोई क्लाइंट की तरफ से यहाँ देखने आया है तो उसे पता होगा कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। पर अगर वो क्लाइंट की तरफ से नहीं है तो वो विटनेस है और विटनेस ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके ट्रेंड हाथों में उसकी गन अभी भी बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी और उसकी लास्ट गोली उसी विटनेस के लिए थी। उसका मॉर्निंग ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था। उस स्लम एरिया में ये बात फैलते देर नहीं लगी कि भरी दोपहर किसी ने 6 लोगों को मार डाला है। वहाँ पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है और किलर उनके नाक के नीचे से निकल गया है। साथ ही साथ ये खबर भी फैल गई कि यहाँ पर 2 नए लड़कों को देखा गया। वांगीबो, जो उस लेडी को ढूंढ रहा था, उसे भला कोई इग्नोर कैसे कर सकता था। एक हैंडसम लड़का जिसके हाथ में स्केटबोर्ड है, कोई उसे कैसे भूल सकता है। और दूसरी तरफ सेन, जिसे एक बार देखने पर भूल पाना मुश्किल है। लोगों ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कोई किलर होगा। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आई। वो सारे एविडेंस चेक करने लगी। ऐसा इनह्यूमन सीन उन्होंने पहले भी विटनेस किया था और इस बार वो खुद से कोई गलती नहीं होना चाहती थी। उन्हें ये खबर मिलते देर नहीं लगी कि ऐसी ही एक डेड बॉडी कुछ दूरी पर भी पड़ी है। हर तरफ खबर फैलते देर नहीं लगी। मैम सेन, क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने कोल्ड टोन में पूछा। उसने सबको मार दिया, उसे जवाब मिला। तो उसे लगा सेन ने शायद उस चाइल्ड के साथ साथ उसकी मदर को भी मार दिया होगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। मैडम ने कहा, तो क्या क्लाइंट ने ये नहीं कहा था कि हम किसी और को नहीं मार सकते? तो असिस्टेंट बताने लगी, वो 6 थे। सेन ने न सिर्फ माँ बेटे को बल्कि 4 पड़ोसियों को और एक अनजान आदमी को भी मार डाला, जो शायद वही लोकेलिटी से था, जो रास्ते पर भाग गया था। अब प्रेसिडेंट ने सीरियस होते हुए कहा, पूरी कहानी बताओ। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये तो बहुत अच्छा है, लवली। वो तालियां बजाते हुए कह रही थी, अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सॉफ्ट के लिए कोई जगह नहीं है।
सीएन माय प्रीशियस सन, मैं बहुत खुश हूँ आज। तभी सीएन भी ऑफिस पहुँच गया, दरवाजे पर नॉक करने लगा। उसने अपना ड्रेस पहले ही चेंज कर लिया था। प्रेसिडेंट उसे वेलकम कहते हुए कह रही थी, कम इन माय बॉय। क्या कमाल कर दिया है तुमने, इस पे तो सेलिब्रेशन बनता है। सेलिब्रेशन? लोगों के मरने पर मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, सेन कोल्डली बोला। हाँ, देखो कौन बोल रहा है, प्रेसिडेंट ने अपने भौएं उठाते हुए कहा, और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जोक्स करना भी आता है। हाँ, ये बहुत बुरा था, फिर भी मैं हंस रही हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के। अच्छा ये बता, वो दूसरा आदमी कौन था जिसे तुमने मारा? कोई क्लाइंट की तरफ से था, शेर ने जवाब दिया। तो तुमने उसे क्यों मारा? प्रेसिडेंट ने पूछा। वो विटनेस था, शेर ने बोला। अच्छा, तो आई गेस वो नेबर्स भी कुछ ना कुछ वजह से ही मरे होंगे, प्रेसिडेंट ने कहा। हाँ, शेर ने जवाब दिया। उसकी नज़रें अभी भी ज़मीन से नहीं उठ रही थी, ना ही चेहरे पर कोई बदलाव था। बिल्कुल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह, जैसा कि वो कंपनी में जाना जाता है। क्या कुछ और भी है बताने को? प्रेसिडेंट ने पूछा। तो शेर ने सर हिलाकर मना कर दिया। ये पहली बार हो रहा था कि उसने वर्ड्स में जवाब नहीं दिया। कंपनी का ये रूल था कि सभी को स्ट्रॉन्ग, या यूँ कहो कॉन्फिडेंट वॉइस में जवाब देना चाहिए, पर शेन उसे फॉलो नहीं कर रहा था। वो इन्फॉर्मर अभी भी वहीं पर थी। प्रेसिडेंट अपनी चेयर से उठते हुए बोली, है, रुक जाओ। इन्फॉर्मर जो वहाँ से जाने वाली थी वो वहीं पर रुक गई। इधर शेन उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वेल, प्रेसिडेंट शेन की तरफ देखकर बोलने लगी। तो शेन ने कहा, ये वो वहाँ आया था। आहा, क्या उसने देखा? क्या बाकियों ने उसे देखा? प्रेसिडेंट ने पूछा। हाँ, शेन ने जवाब दिया। अब प्रेसिडेंट शेन के पास आई, मुस्कुराई और फिर उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां उसके फोरहेड से होते हुए उसके गाल तक पहुँचे और फिर चिन तक। फिर उसने आगे बढ़कर शेन के गाल पर किस किया। फिर अपने इन्फॉर्मर की तरफ देखते हुए एक सवाल फेंका, क्या पुलिस वहाँ पर आ गई है? यस मैम। शायद, इन्फॉर्मर ने कहा। ठीक है, उनके जाने के बाद उन सबको ठिकाने लगाओ। पार्डन मैम, इन्फॉर्मर शौक से बोली। तो प्रेसिडेंट ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? कहा ना मैंने, उस पूरे स्लम को जला डालो। सीएन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने प्रेसिडेंट की तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ली। ओके मैम, कहते हुए इन्फॉर्मर वहाँ से चली गई। सीएन बिल्कुल वैसे ही खड़ा था, रत्ती भर भी अपनी जगह से नहीं हिला था। अब प्रेसिडेंट ने सीएन की तरफ देखा और सीएन के एक्सप्रेशंस देखकर बोली, क्या क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सीएन? सीएन ने अपनी आंखें झुका ली और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अच्छा, तो तुम्हारे प्यारे भाई ने कैसे रिएक्ट किया? क्या उसे पसंद आया? प्रेसिडेंट ने पूछा। वो भाग गया, सीएन ने कहा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इस लड़के में गट्स तो है। ये वहीं पर बेहोश नहीं हुआ, ना ही चिल्लाया, ना ही लोगों को उसने जमा किया ताकि तुम्हें रिवील कर सके। इसका मतलब वो तुम पर अभी भी बिलीव करता है। शायद ये सब उसके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। वेल, हमें इसे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उसे तुम्हारे काम से इंट्रोड्यूस करने का। उससे बात करो, मैं उसे कंपनी में लेने के लिए तैयार हूँ, प्रेसिडेंट ने कहा। सीएन बस दांत पीसते रह गया। इधर प्रेसिडेंट के चेहरे पर एक हल्की सी स्मार्क आ गई। फिर उसने सीएन को उसके कॉलर से खींचते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखे। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सीएन प्रोसेस ही नहीं कर पाया। अगले ही पल उसने प्रेसिडेंट को दूर धक्का देते हुए हाँफते हुए कहा, प्लीज़। तभी प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोली, वाह माय सीएन, तुम आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही मना नहीं कर रहे हो। मेरा मूड बहुत अच्छा है, कम ऑन, ऐसे मत करो। सीएन ने खुद को प्रेसिडेंट से छुड़ाते हुए कहा।
आई एम ऑफ सो मैनली, पर इसकी यही अदा तो मुझे पसंद आती है। प्रेसिडेंट सेन को जाते हुए देखकर कह रही थी। सेन वापस अपने केबिन में गया। उसने वहाँ की लाइट तक ऑन नहीं की थी, बस साइलेंटली वहाँ पर बैठा रहा, जैसे अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, वैसे भी वो इस अंधेरी दुनिया का ही मास्टर था, बस अपनी जगह पर वापस आ गया था। टाइम बीत गया, पता नहीं घड़ी ने कितनी बार अपने हाथ मिलाए और छोड़ दिए। फिर अचानक से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। सेन ने दरवाजे की तरफ देखा तो डी दरवाजे से अंदर झांक रहा था। सेन, मैंने आपके मिशन के बारे में सुना, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप सबसे बेस्ट हो, उसने एक सांस में ही कहा। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसकी आंखें चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? सेन ने पूछा। मैं तुम्हें प्रेसिडेंट का ऑर्डर डिलीवर करने आया था, उन्होंने ये एनवलप दिया है, डी बोला। तो सेन अपनी चेयर से उठ गया और डी के पास गया। उसने वो एनवलप लिया। डी आगे भी कुछ कहने वाला था, पर सेन ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने वो रूम छोड़ दिया और कंपनी बिल्डिंग से निकलते हुए अपने अगले मिशन के डिटेल्स पढ़ने लगा। एक कार उसके सामने आकर रुक गई। सेन ने उसे वो एड्रेस दिखाया और अब वो कार गे बार की तरफ चलने लगी। दूसरी तरफ ईवो, जो एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुआ था, बाकी सब की तरह एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था, पर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। आखिर तक उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपना सारा दुख दर्द, अपने आंसू छुपा रहे थे, पर उनका बच्चा कोई बुद्धू नहीं था। हाँ, वो घूमने जाने के बारे में ज़ोर ज़ोर से डिस्कशन करते थे, पर वो देखता था उसके फादर के पास कोई और जोड़ी कपड़े नहीं है, ना ही उसकी मदर के पास कोई अच्छे शूज़ है, पर फिर भी वो बातें करते थे जैसे कि एक झूठी उम्मीद, कुछ पल की खुशियाँ उन्हें मिलती रहे। उसे हमेशा सपने आते थे, रिच बनने के, सक्सेसफुल बनने के और बिग सिटी में शिफ्ट होने के, पर उसने कभी भी ये बात किसी से कही नहीं। वो जानता था उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, पर अपने पेरेंट्स के लिए वो हमेशा खुश रहता था। देखता था कि उसे खुश रखने के लिए उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ज़िंदगी से शिकायत क्या है कि वो ईवो को एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, उसे तोहफे नहीं दे सकते। फिर भी उन तीनों में बहुत ही प्यारा बॉन्ड था, प्यार का। उसके पेरेंट्स और दुखी ना हो, इसलिए ईवो हर वक्त उनकी बात सुनता था, पर क्या करता था, तो छोटा बच्चा ही। पर फिर भी उसके पेरेंट्स उसे सिखाते थे, ईवो, किसी को हर्ट मत करना, हो सकता है वो गलत हो, पर तुम तो अच्छे हो ना, बाकियों को हार्म करने से तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होंगी, ये बात हमेशा याद रखना। और ईवो ने हमेशा ये बात याद रखी जो उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था। वो कैसे भूल सकता था, इसी मारपीट की वजह से उसके फादर उसे छोड़कर चले गए हैं, जिससे दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती गई। पर सब कुछ जब ख़त्म ही हो चुका था, तब भी ईवो हमेशा ये सोचता था कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे थे। शायद इसीलिए वो कभी भी वायलेंस का साथ नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था आखिरकार किसी एक ना एक को सफ़र करना ही है। वायलेंस सारी चीज़ों को बहुत ही बदतर बना देता है। वो उससे डरता है, उससे नफ़रत करता है। वायलेंस खुद में एक डेमॉन है, ह्यूमन उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वायलेंस ह्यूमंस को हमेशा कंट्रोल करता है, बार बार। ऊपर से क्या वायलेंस करना उसके पेरेंट्स को वापस ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इससे बेहतर है कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को याद करे और कोई ऐसा काम ना करे जो उनको तकलीफ़ दे। इस पूरे समय जब भी वो अकेला था, परेशान था, दुख में था, उसका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था, तब भी ईवो ने किसी को हर्ट नहीं किया। पर एक बंदा आया जिसने उसके सारे दुखों को दूर किया, उसे उसके सारे नाइटमेयर से आज़ादी दिला दी, सब कुछ दिया, घर दिया, प्यार दिया, एक उम्मीद दी, दुनिया की वो सारी चीज़ें दी जो ईवो को चाहिए थी। पर
पर ईवो को पता चला कि वो खुद ही एक किलर है, या यूँ कहो कि उसने एक किलर के साथ रहना पसंद किया, एक छत के नीचे उस आदमी के लिए। वो सोच रहा था ये सारा कुछ एक बहुत बुरा सपना हो, पर ऐसा नहीं था। ईवो ज़मीन पर रेंगते हुए अपने कानों को बंद करके, आँखों को बंद करके सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसे वो पैरों की आहट सुनाई दे। वो नहीं चाहता था कि वो चेहरा दोबारा से देखे। पहले तो वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, कोशिश भी की, पर फिर लौट आया। उसने एक बार इस आदमी पर भरोसा करके देखा था, तो वो बस उसे कन्फ्रंट करना चाहता था। बार बार यही सोचता रहता था, मैं अब इसे और नहीं सह सकता। चलो आप ही जाओ, मुझे भी मार डालो। ये सब जानने से पहले मैं खुद ही क्यों नहीं मर गया। कुछ घंटों पहले की बात है। ईवो स्केटबोर्डिंग को सच में एंजॉय करता था। वो जानता था वो पूरे स्केटबोर्डिंग ग्रुप के आंखों का तारा है। जब उसके दोस्तों ने देखा कि आज ईवो का मूड कुछ ठीक नहीं है और वो सच में एंजॉय नहीं कर रहा है, बस प्रैक्टिस करते जा रहा है, तो वो ज़बरदस्ती उसे खींचकर खाने पे ले गए। ये एक यंग लड़कों का ग्रुप था जिन्हें रोड पर स्केट्स करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो अपने एरिया से कितनी दूर आ गए हैं। पर जब वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लेडी वहाँ पर राशन खरीदने आई है, पर उसके हाथों से एक पैकेट नीचे गिर गया। तो ईवो ने तुरंत उसे उठाया। वो उस लेडी को आवाज़ लगाने लगा, पर वो काफ़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी, तो ईवो भी उसके पीछे चल दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि पैसा और खाना कितना ज़रूरी होता है, और वो चाहता था हर किसी को ये मिले। तो इस लेडी को भी उसके हिस्से का मिलना चाहिए जिसके लिए उसने पे किया है। उसने बस अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहा, और वो हाथ में स्केटबोर्ड लिए उस लड़ी के पीछे भागने लगा ताकि जल्द से जल्द वो उस तक पहुंच सके। पर जब वो स्लम में पहुंचा, उसे किधर जाना है समझ ही नहीं आया। वो कहाँ चली गई वो सोचने लगा। उसने कुछ लोगों से भी पूछा, और फिर जिस तरफ वो लेडी गई थी वो उस तरफ चलने लगा। पर शायद टाइमिंग अच्छा नहीं था। एक तो सुबह से उसका मूड इसीलिए ख़राब था कि वो सीएन पर चिल्लाया था। एक वो ही तो इंसान था जो उसकी दुनिया था, पर जल्द ही ये दुनिया टुकड़ों में बिखर गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी, लाइफ। उसकी आवाज़ चली गई थी, पैर ठंडे पड़ गए थे। वो बस उन डेड बॉडीज़ की तरफ देख रहा था। एक लेडी जिसने एक छोटे बच्चे को गले से लगाया है, पर दोनों के अंदर जान नहीं है। हर तरफ बस खून फैला हुआ है, और उन सब के बीच में कोई और नहीं, बस सीएन खड़ा है। क्या सब डेड बॉडीज़ ऐसी ही दिखती है, बिल्कुल एक जैसी? जब लोकेलिटी में उसके काका मर गए थे, वो टीवी पर वो इंसान मर गया था। उसके फादर और मदर, ईवो को सब लोग याद आ रहे थे। अब वो वहाँ और नहीं रुक सकता था, तो वो भाग गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो, पर मौत उसके पीछे नहीं थी। जब वो थक कर रास्ते पर रुक गया, तभी एक ओल्डर लेडी उसके पास आकर पूछने लगी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ईवो ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस लेडी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर ईवो ने उस हाथ को झकझोरते हुए कहा, आह नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। उसने वापस से उठने की कोशिश की, पर गिर गया। वो बस चिल्लाए जा रहा था, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, मैं तुम पर कोई भरोसा नहीं करता। वो फिर से उठा, फिर से भागा। दूसरी तरफ रात के 9 बज गए थे। वो बार क्राउडेड था। सीएन बस अंदर चला गया, काउंटर के पास रुका, इधर उधर देखने लगा, पर अभी उसका टारगेट वहाँ नहीं था, तो वो इंतज़ार करने लगा। उसने एक ड्रिंक भी ऑर्डर किया, अपनी सिगरेट जलाई। काफ़ी टाइम हो गया था जब उसने स्मोक किया था। फाइनली कुछ कश लगाने के बाद वो वापस मुड़ा। ये बार बड़ा स्ट्रेंज था।
काफ़ी फ्लैट, बहुत सारे कर्व्स के साथ, जिसमें अजीब अजीब तरह के लोग भरे हुए थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, अलग अलग तरह के काम करते हुए। हर तरफ ये एक येलो लाइट फैली हुई थी, सारे हवा में धुआं था और वाइन की गंध। सियन वहाँ पर बिल्कुल एक मेटल स्टैचू की तरह बैठा हुआ था, खाली चेहरे के साथ, ना कि बाकी कस्टमर्स की तरह जो यहाँ पर एंजॉय करने आए थे। उसे उसका ड्रिंक मिला, उसने वापस मुड़ कर देखा और वापस से एक और सिगरेट जलाई, साथ ही अपना ड्रिंक सिप करने लगा। इस एनवायरनमेंट में एक सेक्सी फ्री सिंगल बंदा कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए इवेंचुअली सेन ने कुछ दिल तो चुरा ही लिए। एक टॉल सा लड़का सबसे पहले उसके पास पहुंच गया। उसने पीछे से सेन के कान के पास जाने की कोशिश की और रिफ्लेक्स में सेन ने तुरंत उसे दूरी बना ली। उसके हाथ अटैक मोड में आ गए। ओह, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया हैंडसम मैन? वो आदमी पूछ रहा था, हंस रहा था। असल में मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर तुम अकेले हो तो हम। उसने अपना सर हल्के से झुकाया। सेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा अपने जेब से एक फ़ोटो निकालते हुए पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? उस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने फ़ोटो को देखे बिना ही जवाब दिया, नहीं। देन गेट लॉस्ट, सेन बोला और वापस से अपना ड्रिंक सिप करने लगा। वो टारगेट की फ़ोटो थी और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। हे, तभी कोई उसके कान में बुदबुदाया और वो सॉफ्ट ल्यूट वॉइस उसके कान में रिंग करने लगी। सेन ने उस पर्सन की तरफ देखा, नहीं, उनकी तरफ देखा जो बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसने एक और लड़के को भी बाजू से पकड़ा हुआ था, जो वहाँ पर ग्रम्पी फेस के साथ खड़ा हुआ था। स्पार्कली कपड़े पहना हुआ वो लड़का सेन से पूछ रहा था, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? कम ऑन, गेट लॉस्ट, सेन वापस से बोला। फिर बारटेंडर की तरफ मुड़कर उसने अपने ड्रिंक को वापस से फिल करने का इशारा किया, जो कि उसने कर भी दिया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।